एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ पाइथन। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंट्रोडक्टिव वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है उसका सिलेबस हमने डिस्कस किया था। तो जो अपने सिलेबस में 4 यूनिट है आपकी, तो पहली यूनिट कौन सी है? कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग। सेकेंड यूनिट है आपकी कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, और जो थर्ड यूनिट है आपकी उसमें क्या है कि आपको पढ़ना है प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग विथ पाइथन। एंड जो फोर्थ यूनिट है आपकी वो क्या है? प्रोग्रामिंग, डेटा मैनेजमेंट, एंड उसमें आपको लॉज एंड एथिक्स भी पढ़ने हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्या सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनिट मैंने इसलिए सेलेक्ट की है कि अगर आपको कंप्यूटर के बारे में ही नहीं पता रहेगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कंप्यूटर को कैसे अपन इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर का, तो वो सारी चीज़ें जब तक नहीं पता रहेंगी तब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन हमने देख लिया था पिछले वीडियो लेक्चर में, जो था क्या लेक्चर नंबर 1। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे जाके देखिए, तभी आपको इस पूरा सिलेबस समझ में आएगा कि हम सेशन 2020 एंड 21 में क्लास 11th में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये अब स्टार्ट करने वाले अपन कौन सी यूनिट सेकेंड, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CSO। ठीक है, इसको CSO ही बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 3 वर्ड्स आपको पकड़ के रखने हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो पहला वर्ड है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर कहाँ से इसका जन्म हुआ, मतलब इसकी इवोल्यूशन हिस्ट्री, कहाँ से इसका इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंप्यूटर को कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे कंप्यूटर के अंदर चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, लाइक मेमोरी हो गया, CPU हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज है, कहाँ पे रहती हैं, और उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपन पढ़ेंगे किसका? कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। हमें क्या पढ़ना है? कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बचपन से आप लोगों ने पढ़ते आ रहे होंगे कि क्लास 11th में, क्लास 10th में, 9th में, और भी जो छोटी क्लासेस में कंप्यूटर सब्जेक्ट आपके चलने लगता है। तो कंप्यूटर को आपने देखा हो कि कंप्यूटर में एक मॉनिटर होता है, एक CPU होता है, एक माउस होता है, कीबोर्ड होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे बना, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, तो हेडिंग डाल लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो सब लोग हेडिंग डाल दें इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जन्म कहाँ से हुआ? तो दोस्तों चलिए अपन एक कहानी समझते हैं। तो इवोल्यूशन मतलब आपको पीछे समय में जाना है। तो आपका जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस, मतलब कंप्यूटिंग डिवाइस जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते थे, तो जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो था आपका क्या? अबेकस। ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा, बचपन से छोटी क्लासेस से आपके अबेकस के साथ आपको खेलने के लिए कहा जाता है। अबेकस कोर्स में भी चलाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अबेकस होता क्या है, किस लिए यूज होता है। बेसिकली ये यूज होता है किसके लिए? कंप्यूटेशनल प्रोसेस के लिए, मतलब आपको एडिशन परफॉर्म करने के लिए, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए, जितने भी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे आप अबेकस से कर सकते हैं। तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया क्या? एडिशन, दूसरा हो गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तीसरा हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, चौथा हो गया आपको क्या? डिवीजन। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, अब इन सब चीजों को आप इस अबेकस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो
अबेकस कब डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। तो अबेकस वॉज डिस्कवर्ड बाय मीजो मीजोपोटामियंस, ठीक है। तो इट वॉज, इसके कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए जो कि आपको एग्जाम में काम आएंगे इस टॉपिक के बारे में। तो जो पहला पॉइंट है आपका अबेकस के लिए वो क्या है कि इट वॉज डिस्कवर्ड by Mesopotamians. It was discovered by Mesopotamians, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है Mesopotamians, जिन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था कब, इन अराउंड 3000 BC में, ठीक है। तो 3000 BC में क्या किया था, इसको डिस्कवर्ड किया था किसने, Mesopotamians ने अबेकस को। तो ये किसने इसको, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है अबेकस में, अबेकस इंक्लूड इट कंसिस्ट्स ऑफ बीड्स एंड मूवेबल रॉड्स। तो अबेकस में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ बीड्स एंड मूवेबल रॉड्स, ठीक है। तो आपने बचपन में पहले पढ़ा हुआ है कि अबेकस क्या होता है, उससे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें मैं डीप नहीं जाऊंगा कि उसके हर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अबेकस क्यों यूज हुआ और किसने किया और कब किया, ठीक है। तो अबेकस के बाद जो सेकंड डिवाइस थी वो कौन सी थी, जबकि सेकंड डिवाइस वो कौन सी थी, नेपलियस लॉक्स, ठीक है। नेपलियस लॉक्स जो थी वो इंट्रोड्यूस हुआ था ये डिवाइस कब, 1916-17 में। तो इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1617, और किसने इसे डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था नेपलियस ने, ठीक है। साइंटिस्ट थे एक, कौन से, नेपलियस, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे ये डिवाइस पड़ गया था, ठीक है। नेपलियस ने डिस्कवर किया था 1670s में नेपलियस लॉक्स। इसमें क्या था कि एल्गोरिदम्स का यूज किया गया था। पहले क्या था कि जो अबेकस था वो मैन्युअली कंट्रोल करते थे उसको, मतलब जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन जो करते थे अपन, वो खुद के मतलब कि इंडिविजुअली पर्सन परफॉर्म करता था। लेकिन इसमें क्या किया गया था, एक एल्गोरिदम डिजाइन की गई थी जिसको फॉलो करके अपन वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। और इसके बाद जो इसमें क्या था कि वी कैन परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें अपन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते थे और एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते थे, जैसा कि अबेकस में कर रहे थे। अब इसके इवोल्यूशन में जो आगे डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हुए वो कौन सा था, नेक्स्ट डिवाइस जो था वो क्या था, पास्कल लाइन, ठीक है। तो इसके बाद जो नया डिवाइस इंट्रोड्यूस हुआ वो कौन सा था, पास्कल लाइन, ठीक है। जो पास्कल लाइन था वो इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1642 में। तो जो पास्कल लाइन था वो 1642 में इंट्रोड्यूस हुआ था। किसने इंट्रोड्यूस किया था, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पास्कल लाइन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या है, इट वॉज डिस्कवर्ड by scientist Blaise Pascal, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था कब, इन 1642 में, ठीक है। 1642 में डिस्कवर किया था किसने, ब्लेस पास्कल ने इंट्रोड्यूस किया था। इसलिए
डिवाइस का नाम क्या पड़ गया, पास्कल लाइन। ठीक है, इसमें क्या था कि एडिंग मशीन, मतलब इसने इंट्रोड्यूस किया था एक गियर्स, इन्होंने गियर्स का यूज किया था। ठीक है, ही यूज्ड गियर्स फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, इन्होंने गियर्स का यूज किया था कैलकुलेशन के लिए, और जिससे क्या है कैलकुलेशन फास्ट हो रहा था, जो हमें आउटपुट है वो जल्दी मिल रहा था। तो इन्होंने डिस्कवर किया था 1642 में और गियर्स का यूज किया था। अब इसके बाद इसमें आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया कि जो डिस्कवर किया था उन्होंने एक तो कैलकुलेटर डिजाइन किया, इसी का आगे का जो कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, जो पास्कल लाइन का कॉन्सेप्ट था गियर्स का, इसी का यूज करते हुए आगे उन्होंने जो साइंटिस्ट थे, कौन, एक जो नए साइंटिस्ट आए थे इसके बाद, लिबनिट्ज कैलकुलेटर नाम से डिवाइस का नाम पड़ा था, और वो साइंटिस्ट का नाम था गॉटफ्रेड। तो जो नेक्स्ट डिवाइस इंट्रोड्यूस हुआ था वो कौन सा था, लिबनिट्ज कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसका ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय गॉटफ्रेड लिबनिट्ज, और इन कब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये डिवाइस 1673 में। इसका जो ये इंट्रोड्यूस हुआ था कब, 1673 में। ठीक है, इन्होंने कैलकुलेटर बनाया था जो फास्ट कैलकुलेशन कर रहा था। जो प्रीवियस जो पास्कल लाइन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, जो उनका कॉन्सेप्ट था उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और कुछ मॉडिफिकेशन करके उन्होंने नया डिवाइस बनाया, क्या, लिबनिट्ज कैलकुलेटर। अब इसके बाद जो नए साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक नया डिवाइस इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो जैसे जैसे इनमें करेक्शंस, जिसके जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करते हुए जो नए साइंटिस्ट आए उन्होंने उन ड्रॉबैक्स को दूर किया और उसको करेक्ट किया। तो आगे आगे जाते जाते अपन एक परफेक्ट कंप्यूटर की तरफ मूव कर रहे थे, जो अपन जिसको अपन बोलते हैं क्या, अपन बोलते हैं मार्क 1, मतलब जो पहला कंप्यूटर जो बना था ENIAC, उसकी तरफ अपन मूव कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो डिवाइसेस आगे आती गई उनमें से जो ड्रॉबैक्स थे वो दूर होते गए। जो नेक्स्ट जो डिवाइस था वो क्या था, जैक्वार्ड लूम। जैक्वार्ड लूम। ठीक है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं अपन को ये पता चल रहा है कि अपन को जो टाइम है वो कम लग रहा है, जो कैलकुलेशन टाइम है वो कम होता जा रहा है। तो जो ये साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था एक पंच कार्ड के थ्रू, मतलब एक कॉटन लूम था, एक मशीन थी, उसको इन्होंने क्या किया था, एक पंच कार्ड के थ्रू ऑपरेट किया था। मतलब ही यूज्ड पंच कार्ड टू कंट्रोल लूम। ठीक है, तो जो कॉटन लूम्स थे तो उन्होंने क्या किया था, उस मशीन को, लूम्स को किससे कंट्रोल किया था, पंच कार्ड के थ्रू कंट्रोल किया था। तो पंच कार्ड में क्या रहते हैं, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रोग्राम। तो उन्होंने क्या किया था, एक बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन को उन्होंने पंच किया था मशीन में, और वो ऑटोमेटिकली क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने ये कब डिस्कवर किया था, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1801, मतलब 1801 में इन्होंने डिस्कवर किया था ये मशीन, जो क्या थी, ऑटोमेटिकली क्या करती है, अपने आप ऑपरेट करती है। अपन इंस्ट्रक्शन पंच कार्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं, इनपुट देते हैं और वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो धीरे धीरे अपन क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब ह्यूमन का इंटरवेंशन कम हो रहा है, ह्यूमन का इंटरफेयर कम हो रहा है, मशीन अपने आप वर्क करना स्टार्ट कर रही है, धीरे धीरे सीख रही है। जैसे कोई भी न्यू बेबी होता है उसको धीरे धीरे अपन क्या करते हैं,
धीरे धीरे चीजें सिखाते हैं, वो सीखना चालू करता है और धीरे धीरे वो पूरा डेवलप्ड हो जाता है। इसी तरह अपन जो कंप्यूटर है उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बना रहे हैं, मतलब जो खुद से काम करना स्टार्ट कर दे, हमारी जरूरत ना पड़े, इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। अब जो जो ये साइंटिस्ट थे, इन्हीं का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हुए जो नए जो साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने डिफरेंस इंजन एनालिटिक्स इंजन को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो जो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये क्या थे, बेसिक ब्लॉक्स थे जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था। ठीक है, फर्स्ट जो कंप्यूटर बना था उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो उठाया गया था वो कौन सा था। ठीक है, तो डिफरेंस कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिक इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिक इंजन, ये जो दो वर्ड हैं, डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन, ये दोनों वर्ड एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मतलब जो डिफरेंस इंजन ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और इसी में कुछ मॉडिफाई करके इन्होंने क्या किया था, एनालिटिक इंजन बनाया था। तो ये जो इंजन इन्होंने बनाया था, ये कौन थे, साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज। इनका नाम आपने सुना होगा बचपन से, कि जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था क्या, चार्ल्स बेबेज। It was discovered by ठीक है, it was discovered by चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया था, पहला कंप्यूटर जिन्होंने बनाया था वो कौन से थे, चार्ल्स बेबेज। उन्होंने क्या किया था कि वो क्या थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी मैं नोट करा देता हूँ। क्या, ही वॉज इंग्लिश मैथमेटिशियन। ठीक है, वो कौन से थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने डिफरेंस इंजन को क्या किया था, डेवलप्ड किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप, जो पहला पॉइंट है इसमें कि ही वॉज डिस्कवर्ड, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स बेबेज। जो पहला कंप्यूटर जिन्होंने बनाया था, उन्होंने पहले क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन। तो इट वॉज वो कौन से थे, क्या, ही वॉज इंग्लिश मैथमेटिशियन, जिन्होंने डेवलप किया था क्या, एक डिफरेंस इंजन 1822 में इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, तो ये डिफरेंस इंजन है क्या, ये काम क्या करता है, ठीक है, क्यों उन्होंने ये डेवलप किया था। तो डिफरेंस इंजन की अगर बात करें तो ये क्या है, ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस को, ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है। इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब विच कुड कैलकुलेट वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, इसमें क्या है कि आप मैथमेटिकल फंक्शंस, पॉलिनोमियल्स और क्या बोल सकते हैं आप, इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंस एंड theoretical difference and
could also be solved, ठीक है, could also be solved डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया था 1822 में, ये क्या करता था, ये मैथमेटिकल फंक्शंस को एग्जीक्यूट करा सकता था, ये पॉलिनोमियल्स को भी एग्जीक्यूट करा सकता है, इसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते थे। तो इसकी जो कैपेबिलिटी थी वो इंक्रीज हो गई थी पुराने डिवाइसेस जो भी आए हुए थे। तो डिफरेंस इंजन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके मॉडर्न कंप्यूटर में, ठीक है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहीं से लिया गया है, डिफरेंस इंजन से ही। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1833 में इन्होंने एक नया इंजन डेवलप किया जिसका नाम रखा उन्होंने क्या, एनालिटिक इंजन। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं आगे लिखवाने वाला हूँ क्या, एनालिटिक इंजन। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो भी आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये भी हेल्प करते हैं आपके नए जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसके डेवलपमेंट में। तो ये जो रोल है ये बहुत बड़ा प्ले करते हैं दोनों इंजन्स, इन्हीं का कॉन्सेप्ट यूज करके आपका मॉडर्न कंप्यूटर बना था। तो इसके बाद अगर आप बात करें एनालिटिक इंजन की, तो इट वाज डिस्कवर्ड इन 1833 में डिस्कवर्ड हुआ था, और इसको भी किसने, चार्ल्स बेबेज ने डिस्कवर किया था। अब ये क्या करता था, ही डिजाइंड विच लेटर ऑन प्रूव्ड टू बी द बेसिक मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है, which later on proved to be basic modern कंप्यूटर, ठीक है। जो एनालिटिक इंजन था जब उन्होंने डिस्कवर किया 1833 में, तो उन्होंने क्या किया, बाद में ये क्या हुआ, एक बेसिक मॉडर्न कंप्यूटर बना। इसी को अपन बेसिक मॉडर्न कंप्यूटर को भी कह सकते हैं, मतलब इन्हीं दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिक मॉडर्न कंप्यूटर बना। तो ये जो सारी इवोल्यूशन थी कंप्यूटर की वो स्टार्ट हुई थी अबेकस से। उसके बाद बहुत सारे डिवाइसेस आए, उनमें कुछ फॉल्ट्स थे, उनमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसके थ्रू नए डिवाइसेस का इन्वेंशन हुआ। तो उन डिवाइसेस का इन्वेंशन हुआ, और उसके बाद वो जो कंप्यूटर है वो एक बेसिक मॉडर्न कंप्यूटर प्रूव हुआ। तो मशीन, ये जो एनालिटिक इंजन था इसमें और भी जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड हुई, मतलब जो डिफरेंस इंजन था उसमें जो कमी रह गई थी वो एनालिटिक इंजन प्रूव करता है, मतलब इसमें और भी सारी फंक्शनैलिटी इंक्लूड हुई। जैसे कि ये क्या कर सकता था, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ साथ ये कंपैरिजन भी कर सकता था, मतलब इट कैन आल्सो परफॉर्म कंपैरिजन, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन भी परफॉर्म कर सकता था, मतलब अरिथमेटिकल ऑपरेशन तो सारे परफॉर्म करता है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, कंपैरिजन भी परफॉर्म करता है। तो अपन ने पढ़ा इस एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कौन कौन से डिवाइसेस आए, और फिर जो लास्ट में जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने क्या किया, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया, और उसके थ्रू अपन जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो मॉडर्न कंप्यूटर के उन्होंने रखा। तो अब अगर हम बात करें जो पहला कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट कंप्यूटर मतलब मार्क 1, जिसे अपन मार्क 1 बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं ये मार्क 1 जो कंप्यूटर है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था और इसमें क्या क्या थे। तो जो मार्क 1 कंप्यूटर था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इन 1944, ठीक है। ये कब हुआ था, इन 1944 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था मार्क 1 कंप्यूटर। और
इसे किसने किया था? इन्होंने जो थे क्या, हार्वर्ड एकिन ने क्या किया था, कोलैबोरेशन किया था किसके थ्रू, आईबीएम के साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई थी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो हार्वर्ड एनियक इन कोलैबोरेशन विथ आईबीएम। तो आईबीएम एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके कंस्ट्रक्ट किया था एंड कंस्ट्रक्टेड एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कंस्ट्रक्ट की थी कोलैबोरेट करके आईबीएम के साथ, तो इन 1944 में। अब जो कि क्या कह सकता था, इसकी जो खासियत थी, इस जो मार्क 1 की जो खासियत थी वो क्या थी कि इट कैन कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 digit two numbers in 5 seconds। तो 5 सेकंड में ये कैलकुलेट कर सकता है 10 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 10 डिजिट मतलब 10 डिजिट नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है जो वो केवल 5 सेकंड में कैलकुलेट कर सकता है, जिसको ह्यूमन अगर कैलकुलेट करे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो खासियत थी, तो इन्होंने इसकी जो खासियत क्या थी, कैलकुलेट कर सकता था, ये बहुत ही फास्ट था। उस जितने भी डिवाइसेस बने उनमें से ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस था वो फास्ट कैलकुलेशन दे रहा था। अब इसके बाद जनरल पर्पस कंप्यूटर विच कुड एग्जीक्यूट प्रोग्राम, ठीक है। ये जो था मार्क 1, ये क्या था, फुल्ली ऑटोमेटिक था, मतलब इसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन नहीं था। जो सारे ऑपरेशन जो परफॉर्म होते थे वो प्रोग्राम्ड के थ्रू होते थे, मतलब हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे देते थे, वो एग्जीक्यूशन करके हमको रिजल्ट आउटपुट देता है। तो ये जो सारे ये प्रोग्राम थे, इसमें क्या रहता था कि ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता था। इट इज फुल्ली ऑटोमेटिक एंड नो इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन का इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं था, मतलब इसमें इंटरफेयर ह्यूमन नहीं करता था, और जो भी ऑपरेशन अपन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में कंप्यूटर के अपन देते थे और वो सारा कैलकुलेशन करके हमको रिजल्ट देता था। तो ये जो मार्क 1 कंप्यूटर था, ये जो मार्क 1 कंप्यूटर था जो कि 1944 में डेवलप किया गया था, ये सब क्या फर्स्ट कंप्यूटर जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, चार्ल्स बैबेज ने, उन्होंने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था और मार्क 1 1944 में आया था। तो अब बात करें अगर कि जो पहला स्टोर्ड कंप्यूटर का प्रोग्राम का वो था क्या कॉन्सेप्ट था, मतलब जो साइंटिस्ट जो थे जॉन वॉन न्यूमैन, उन्होंने क्या किया था, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। जो प्रोग्राम है अपन वो स्टोर कर सकते थे, मतलब हमको बार बार पंच कार्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं थी। अपन क्या कर सकते थे, उस प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करा सकते थे और वहां से इंस्ट्रक्शन और डेटा उठा सकते थे। तो जो साइंटिस्ट थे जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन जो थे साइंटिस्ट, जॉन वॉन न्यूमैन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट
स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। He introduced the concept of first stored प्रोग्राम, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था कब? इन 1945 में। इन 1945 में इन्होंने फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने एक मॉडल डिजाइन किया था जिसके थ्रू अपन बता सकते हैं कि वो जो प्रोग्राम का स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था वो कैसा था। तो चलिए बनाते हैं अपन क्या, जॉन वॉन न्यूमैन का मॉडल, ठीक है। तो जो बेसिक मॉडल था उसमें 2 पार्ट थे। पहला पार्ट हो गया आपका कौन सा? प्रोसेसर का, ठीक है। एक हो गया प्रोसेसर, और जो दूसरा पार्ट था वो क्या था? मेमोरी, ठीक है। मेमोरी मतलब स्टोरेज, जहाँ पे प्रोग्राम स्टोर रहेंगे। और इन दोनों के बीच में एक चैनल थी, मतलब कम्युनिकेशन चैनल थी, जिसके थ्रू एक दूसरे से क्या करते थे? कम्युनिकेट करते थे। तो इसमें क्या क्या स्टोर रहता था? प्रोग्राम एंड डेटा, 2 चीजें आपके इस मेमोरी में स्टोर रहती थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था जॉन वॉन न्यूमैन का, उन्होंने ये मॉडल दिया था, ठीक है। ये जो मॉडल था वो किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। इन्होंने क्या किया था? एक स्टोर प्रोग्राम, मतलब अपन को प्रोग्राम स्टोर करा सकते थे बार बार, अपन को क्या करनी पड़ती थी? अपन को बार बार फेचनिंग डेटा को पंच कार्ड के थ्रू देना नहीं पड़ता था। अपन स्टोर करा सकते थे प्रोग्राम को, और वो इससे कम्युनिकेट करके चैनल के थ्रू ये डेटा और प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को यहाँ से एग्जीक्यूशन सीपीयू करा सकता था, मतलब प्रोसेसर कराता था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया था जॉन वॉन न्यूमैन से। तो ये जो मॉडल है ये आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। तो क्या बोल सकता है कि डिफाइन जॉन न्यूमैन मॉडल, आपको वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीजें आज पढ़ ली। क्या? इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा, और डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन क्या थे, चार्ल्स बेबेज ने जो डिस्कवर किया था। और वहीं से फिर जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया? एक मॉडल प्रपोज किया, जिसके थ्रू अपन समझे कि प्रोसेसर कहाँ पे होता है और मेमोरी कहाँ पे होती है, और उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू होता है। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।